वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में, यानी अनेकाधिक शब्दों के बारे में। तो जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसे हम लोग कहते हैं अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना होने वाला को कहते हैं हम लोग अभूतपूर्व। जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल कहते हैं समयानुकूल। वो सब कुछ जानता है, यानी सर्वज्ञ सर्वव्यापी। जिसकी गर्दन सुंदर है तो उसे कहते हैं सुग्रीव। लौकिक कहते हैं जो इस लोक की बात हो, जो यहाँ की बात हो, जो संसार की बात हो, उसे संसारिक या लौकिक बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। पुरुष एवं स्त्री के जोड़ा को कहते हैं, क्या कहते हैं? दंपत्ति। विधानमंडल द्वारा पारित एवं स्वीकृत विधि को क्या बोला जाता है? तो अधिनियम। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? अधिनियम। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजे जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? तो अनुस्मारक। नेक्स्ट आते हैं। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो तो उसे क्या बोलेंगे एक शब्द में? देशद्रोही। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? तो दावानल। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो तो उसे कहते बांझ। रसासदन, किसी रस का उपभोग करना। वर्णन से, जो बात वर्णन से परे हो, मतलब जिसकी व्याख्या ना की जा सकी हो, जिसकी व्याख्या भी करो फिर भी कम होता है उसके बारे में, तो उसे कहते हैं वर्णनातीत। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला तो उत्तरापेक्षी कहते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रतिम बोलेंगे उसे। जहाँ पहुँचा ना जा सके तो अगम होता है। जहाँ गमन ना किया जा सके, हिंदी में बोलेंगे जहाँ गमन ना किया जा सके तो वो होता है अगम। जो बहुत बातें करता हो, जो अत्यधिक बातें करता है वो होता है वाचाल। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाता है। किसी कार्य के लिए सहमति देना या लेना, किसी कार्य के लिए सहमति लेना उसे कहते हैं अनुमति। एक दूसरे पर आश्रित होना तो इसको कह लेते हैं अन्योन्याश्रित। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो उसे कहते हैं गोधूलि। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन में चरकर लौटते हैं तो उसे कहते हैं गोधूलि। जो दूसरों के सहारे जीवित रहें उसे कहते हैं परोपजीवी या परजीवी कहते हैं। जिसे कहते हैं नहीं, जो कीट पतंगा होते हैं, जो फीताकृमि वगैरह होते हैं, वो दूसरों के सहारे ही जीवित रहते हैं। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं अनुग्रह। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या बोला जाता है? उपत्यका। जो दो पर्वतों के बीच की डिस्टेंस होती है, आप ऐसे समझिए, ये जो दो पर्वत हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये जो भूमि होती है, इसको कहते हैं उपत्यका। जिसे पर करना कठिन हो तो उसे बोलेंगे दुर्गम। जो शत्रु की हत्या करता है तो उसे शत्रुघ्न बोलेंगे। जिसके आर पार देखा जा सके तो उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे पानी हो गया, जो हम लोगों का जल होता है, ये पारदर्शी होता है। और शीशा हो गया, ये सभी पारदर्शी। हर काम को देर से करने वाले को बोलते हैं दीर्घसूत्री। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना तो पदावनति कहते नहीं। जो कोई अपने पद से अब रिटायर हो गए हैं उसी के बारे में। आयु में बड़ा व्यक्ति कहलाता है ज्येष्ठ। वह वस्तु जो नाशवान हो उसे कहते हैं नश्वर। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया परित्यक्ता बोलेंगे उसे। साहित्य से संबंध रखने वाले को बोलते हैं साहित्यिकता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके तो उसे बोलेंगे सुलभ। जिसका भोजन दूध ही होता है तो उसे बोलेंगे दुग्धाहारी। बिना घर का बोलते हैं अनिकेत। हमेशा रहने वाले को कहते हैं शाश्वत। जिसे मृत्यु है वो हमेशा आपके साथ ही चलती रहती है। जन्म है तो मृत्यु भी है, तो ये हमारा शाश्वत सत्य है। अगोचर, जिसका अनुभव इंद्रियों का ना हो, जिसे अपनी इंद्रियों का अनुभव ना हो उसे अगोचर बोलेंगे। युद्ध करने के इच्छुक व्यक्ति को कहते हैं युजुत्सु।
जो तत्काल उत्तर दे सके तो उसे कहते प्रत्युत्पन्न मति। इस जैसे गूगल होता है हम लोगों का। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को कहते हैं अंकेक्षक, हिंदी में बोलेंगे अंकेक्षक। नेक्स्ट है आपका जीवन की इच्छा रखने वाले को, जो मृत्यु की बिल्कुल सैया में हो तो वो जीवन जीने की इच्छा रखता तो उसे बोलेंगे जिजीविषा। जिसका संबंध पृथ्वी से हो तो वो उसे कहते हैं पार्थिव। जो हम लोगों का शरीर होता है जब जीवात्मा से निकल जाती है तो फिर वो एकदम पार्थिव हो जाता है। कहते नहीं इनका पार्थिव शव है जिसे जला देना चाहिए। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला या यावर कहलाएगा। पूछने योग्य बोलेंगे उसे प्रष्टव्य। रवि ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए तो वो हो जाएगा नास्तिक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन हो जाएगा निराकार, क्योंकि इनका कोई आकार ही नहीं है। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा तो उसे बोलेंगे हम लोग प्रत्यक्ष, क्योंकि वो आंखों के सामने हुआ है प्रत्यक्ष। भारती की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक सही शब्द आएगा दुर्दशा। फिर उसके बाद है दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन हो जाएगा, इसमें मध्याह्न है। दोपहर का जो समय होता है वो मध्याह्न होता है और उससे जो ऊपर का समय होता है जैसे कि सुबह को मॉर्निंग का समय होता है तो वो पूर्वाह्न होता है। जैसे हिंदी में एएम कहते हैं और इंग्लिश में पीएम कहते हैं। अपराह्न, पूर्वाह्न, मध्याह्न इस तरीके चलता है। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना, तो इसमें हो जाएगा जो इम्तिहान लेने वाला होता है तो उसे परीक्षक बोलते हैं। इम्तिहान परीक्षा को बोला जाता है। इम्तिहान एक उर्दू फारसी शब्द है। ममता कम बोलती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन हो जाएगा मितभाषी। कम बोलने वाला हमेशा मितभाषी या। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें।